यह वीडियो सभी धर्मों के लिए है। इसका शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म जीवन जीने की कला है, स्वयं सुख से जीने की तथा औरों को सुख से जीने देने की। सभी सुख पर पूर्वक जीना चाहते हैं, दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, परंतु जब हम यह नहीं जानते कि वास्तविक सुख क्या है और यह चित्त की विकार विहीन अवस्था ही वास्तविक सुख शांति की अवस्था है। सच्ची शांति और सच्चा सुख वही भोगता है जो निर्मल चित्त का जीवन जीता है। जो जितना विकार मुक्त रहता है उतना ही दुख मुक्त रहता है, उतनी ही जीवन जीने की सही कला जानता है, उतना ही सही मायने में धार्मिक होता है। निर्मल चित्त का आचरण ही धर्म है, यही जीने की कला है। इसमें ही जो जितना निपुण है वह उतना ही अधिक धार्मिक है। धार्मिक की यही सही परिभाषा है। दोस्तों, प्रकृति का एक अटूट नियम है जिसे कोई ऋतु कहते हैं या कोई धर्म नियामकता कह ले। नाम के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम यह है कि ऐसा किया जाएगा तो उसका ऐसा परिणाम आएगा, वैसा नहीं किया जाएगा तो वैसा परिणाम नहीं आ सकता। कारणों के परिणाम स्वरूप जो कार्य संपन्न होता है, उन कारणों के नहीं रहने से वो कार्य नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार जब जब हमारा मन द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि से आक्रांत हो उठता है, तब तब हम व्याकुल होते हैं, दुख संतापित होकर सुख से वंचित हो जाते हैं। जब जब हमारा मन ऐसे विकारों से मुक्त नहीं रहता, तब तब हम व्याकुलता से मुक्त रहते हैं। दुख संतापित होने से बचे रहते हैं, अपनी आंतरिक सुख शांति के मालिक बने रहते हैं। जो विकारों से मुक्त रहना सिखाती है, वही जीवन जीने की सही कला है, वही शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म का स्वरूप बड़ा ही मंगलमय और कल्याणप्रद है। हम जब जब विकार विमुक्त होकर निर्मल चित्त से आचरण करते हैं, तब तब स्वयं को वास्तविक सुख शांति भोगते ही है, औरों की सुख शांति का भी कारण बनते हैं। इसी प्रकार जब जब विकारग्रस्त होकर मलिन चित्तजन्य आचरण करते हैं, तब तब स्वयं को संतापित होते ही है, औरों को भी संताप का कारण बनते हैं, समाज की शांति भंग करते हैं। क्रोध, लोभ, वासना, भय, ईर्ष्या, अहंकार आदि मनोविकारों के शिकार बन हम हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल कपट, चुगली, परनिंदा, निरर्थक बकवास करते हैं, कड़वा कठोर बोलते हैं, और जब जब ऐसा करते हैं तब तब आत्म तथा संताप का कारण बनते हैं। मनोविकारों के बिना कोई भी शारीरिक या वाचिक दुष्कर्म संपन्न हो नहीं सकता, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि मनोविकारों के उत्पन्न होने पर हम कायिक और वाचिक दुष्कर्म करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रबल मनोविकारों के उत्पन्न होने के बावजूद भी
हम आत्मदमन द्वारा हम ऐसे कायिक और वाचिक दुष्कर्मों से बच जाते हैं। इससे प्रत्यक्ष औरों की हानि नहीं कर पाते, परंतु फिर भी दूषित मनोविकारों से आक्रांत होकर यदि मन ही मन व्याकुल रहते हैं तो मानसिक दुष्कर्म तो करते ही है ना। इससे अपनी शांति खोते हैं और औरों की शांति भंग करते हैं। हमारे मन की दूषित तरंगे आसपास के वातावरण को प्रभावित और दूषित किए बिना नहीं रह सकती। जब जब हमारा मन विकार विमुक्त और निर्मल होता है, तब तब स्वाभाविक ही वह स्नेह और सद्भाव से, मैत्री और करुणा से भर उठता है। उस समय हम स्वयं तो सुख शांति का अनुभव करते ही हैं, औरों की भी सुख शांति का कारण बनते हैं। हमारे निर्मल चित्त की तरंगे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर उसे यथाशक्ति निर्मल बनाती है। अंत में आत्मदमन ही धर्म की सर्वांग संपूर्णता नहीं है, लेकिन धर्म धारण करने का पहला कदम यही से आरंभ होता है। पहले तो स्वयं द्वारा ही हम कायिक और वाचिक दुष्कर्मों से विरत हो जाए, फिर सतत अभ्यास द्वारा मानसिक दुष्कर्मों से भी छुट्टी पा ले। मानसिक दुष्कर्मों से छुट्टी पाने का अर्थ है मानसिक विकारों से मुक्त हो जाना। विकार विहीन निर्मल चित्त अपने सहज स्वभाव से ही कोई मानसिक वाचिक या शारीरिक दुष्कर्म नहीं कर सकेगा। मुख्य बात है अपने चित्त को विकारों से विमुक्त रखना। हम अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक रहकर ही उसे दोष मुक्त रख सकते हैं। अपने चित्त और चित्त के विकारों के प्रति जागरूक रहकर ही उसे विकार मुक्त रख सकते हैं। उसके प्रति अनजान और मूर्छित रहते हुए हम उसे कदापि स्वच्छ नहीं कर सकते, उसकी स्वच्छता को कायम नहीं रख सकते। अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का अपने चित्त और चित्त वृत्तियों का सतत निरीक्षण करते रहने का अभ्यास ही धर्म धारण करने का सही अभ्यास है। किसी भी कर्म के करने से पूर्व और करते समय हम यह जांच करें कि इस कर्म में हमारा तथा अन्यों का मंगल समाया हुआ है या अथवा अमंगल। यदि मंगल है तो वह काम करे और यदि अमंगल हो तो न करे। इस प्रकार भली भांति विवेकपूर्ण जांच कर किया गया कर्म सर्व मंगलमय ही होगा, अंत धर्ममय ही होगा। यदि कभी अनवधानतावश बिना जांच किए कोई कायिक वाचिक दुष्कर्म हो गया जो कि अपने तथा अन्यों के लिए अहित कारक हुआ, तो उसे लेकर प्रायश्चित्त करते हुए रो रो कर किसी अपराध ग्रंथि से ग्रस्त न हो जाए, बल्कि शीघ्र से शीघ्र अपने किसी साथी, साधक अथवा गुरुजन से मिलकर उनके सम्मुख अपनी भूल प्रकट कर उसे स्वीकार कर ले और उस भार से मुक्ति पाए तथा भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए कृत संकल्प बने। चित्त के प्रति भी इसी प्रकार जागरूकता का अभ्यास बढ़ाए। जब जब चित्त पर कोई विकार जागे तत्क्षण उसका निरीक्षण करें। साक्षी की तरह निरीक्षण करने मात्र से वह दुर्बल होते होते विनष्ट हो जाता है। कभी अनवधानतावश उसका निरीक्षण न कर पाए और परिणामत वह हम पर हावी हो जाए तो उसे भी याद करके रोए नहीं, बल्कि और अधिक सावधान रहने के लिए
सुकृत संकल्पों और जागरूकता का अभ्यास बढ़ाए। शुद्ध धर्म में प्रतिष्ठापित होने का यही वैज्ञानिक तरीका है। जिस अभ्यास से अपने कर्मों के प्रति जागरूकता और सावधानी बढ़ती है, वही शुद्ध धर्म का अभ्यास है। जिस विधि से अपने कर्मों को सुधारने वाली चित्त निर्मलता प्राप्त होती हो, वही धर्म विधि है। जब हम आत्मनिरीक्षण कर अनुभूतियों के बल पर देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक दुष्कर्म का कारण अपनी चित्त की मलिनता है। कोई ना कोई मनोविकार है। हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक विकार का कारण अपने ही अहम के प्रति उत्पन्न हुई गहन आसक्ति है। जब जब आसक्ति के अंधेपन में इस मय को अत्यधिक महत्व देकर इससे चिपक जाते हैं, तब तब संकुचित दायरे में आबद्ध होकर मन मलिन कर कोई ना कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जो कि परिणामत अकुशल होता है। आत्मनिरीक्षण के अभ्यास द्वारा स्वानुभूतियों के बल पर यह स्पष्ट होता है कि जब जब स्वार्थी होकर हम विकारग्रस्त होते, तब तब औरों का अहित तो करते ही है, अपना सच्चा स्वार्थ भी नहीं साध पाते। और जब जब इस अंधेपन से मुक्त रहते हैं, तब तब आत्महीन और परहित दोनों साधते हैं। आत्महित और परहित साधने का कर्म ही धर्म है। जहाँ आत्मलाभ के साथ साथ परलाभ भी सत्ता हो, वही धर्म है। जहाँ किसी का भी अहित होता हो, वह अधर्मी अधर्म है। आत्मोदय और सर्वोदय का सामंजस्यपूर्ण स्वस्थ जीवन ही धर्म है। आत्मोदय और सर्वोदय अन्योन्याश्रित है। हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म केवल हमें ही सुखी दुखी नहीं बनाते, बल्कि हमारे अन्य संगी साथियों को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य समाज के अन्य सदस्यों के साथ रहता है, संबंध सुधरे, हम में व्यवहार कौशल्य आए, परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सारे पारंपरिक संबंध व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों पर ही निर्भर होते हैं। शुद्ध धर्म यही है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी जीवन में औरों के साथ अपना व्यवहार संबंध सुधारे, इसी जीवन में सुख शांति से जीवन जीने के लिए धर्म है। मृत्यु के बाद बादलों के ऊपर किसी भी अज्ञात स्वर्ग का जीवन जीने के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद पृथ्वी के नीचे किसी अनजान नरक से बचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर समाये हुए स्वर्ग का सुख भोगने के लिए है। हमारे अपने ही भीतर समय समय पर यह जो नारकीय अग्नि जल उठती है, उसे शांत करने के लिए, उससे बचने के लिए धर्म सादृष्टिक है, प्रत्यक्ष है। इसी जीवन इसी लोक के लिए है, वर्तमान के लिए। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया, उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका भविष्य स्वतः सुधर जाता है। जिसने लोक सुधार लिया, उसे परलोक की चिंता नहीं है, उसका परलोक स्वतः ही सुधर जाता है। जो अपना वर्तमान नहीं सुधार सका, अपना यह लोक नहीं सुधार सका और केवल भविष्य की ओर आशा लगाए, परलोक की ओर टकटकी लगाए बैठा है, वह अपने आप को धोखा देता है, अपने वास्तविक मंगल से वंचित रहता है, शुद्ध धर्म से दूर रहता है। धर्म अकालिक होता है, यानी अभी इसी जीवन में फल देने वाला होता है। धर्म के नाम पर कोई अनुष्ठान करे और उसका लाभ यहाँ न मिले,
विकार विहीन चित्त की निर्मलता का वास्तविक सुख यही इसी जीवन में न मिले तो समझना चाहिए कि किसी धोखे में उलझ रहे हैं, शुद्ध धर्म से वंचित हो रहे हैं। धर्म सबके लिए इसी जीवन को सुख शांति में बनाने हेतु है। आंखों के परे किसी सुदूर भविष्य की निरर्थक चिंता से मुक्त होने के लिए है। यही धर्म है, यही धर्म की शुद्धता है, यही शुद्ध धर्म का जीवन है जिसकी आवश्यकता सार्वजनीय है। धर्म सबके लिए है, इसलिए शुद्ध धर्म का संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। शुद्ध धर्म के पथ का पथिक जब धर्म पालन करता है तब किसी संप्रदाय विशेष के थोते निष्प्राण रीति रिवाज पूरे करने के लिए नहीं, किसी ग्रंथ विशेष के विधि विधान का अनुष्ठान पूरा करने के लिए नहीं, मिथ्या अंधविश्वास रूढ़ी परंपरा का शिकार होकर किसी लकीर का फकीर बनने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध धर्म का अभ्यासी अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए ही धर्म का पालन करता है। धार्मिक जीवन जीने के लिए धर्म को भली भांति समझकर उसे आत्मकल्याण और पर कल्याण का कारण मानकर ही उसका पालन करता है। बिना समझे हुए केवल अंधविश्वास के कारण अथवा किसी अज्ञात शक्ति को संतुष्ट प्रसन्न करने के लिए अथवा उसके भय से आतंकित होकर धर्म का पालन नहीं करता। धर्म का पालन दुश्मनों का दमन करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रज्ञापूर्वक उनका पूर्ण शमन और रेचन करने के लिए करता है। धर्म का पालन केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि बहुजन के हित सुख मंगल कल्याण और बहुजन की स्वस्थी मुक्ति के लिए करता है। धर्म का पालन यही समझकर करना चाहिए कि वो सबके लिए सार्वजनीन है, सर्वजन हितकारी है, किसी संप्रदाय विशेष वर्ग विशेष या जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। धर्म तब तक शुद्ध है जब तक सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सबके लिए एक जैसा और कल्याणकारी मंगलकारी हित सुखकारी है, सबके लिए सरलता पूर्वक बिना हिचक के ग्रहण करने के योग्य है। शुद्ध वायुमंडल में रहना, शुद्ध स्वच्छ हवा का सेवन करना, शरीर स्वच्छ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, शुद्ध सात्विक भोजन मुझे इसलिए करना चाहिए कि यह मेरे लिए हितकर है, परंतु यह केवल मेरे लिए ही नहीं, किसी एक जाति विशेष वर्ग का या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए समान रूप से हितकारिक है। केवल मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि यह शुद्ध अवस्था वातावरण में रहता है, गंदी विषैली वायु का सेवन करता है, अपने शरीर को और वस्त्रों को गंदा रखता है, अस्वच्छ दूषित भोजन करता है तो अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, रोगी और दुखी होता है। यह नियम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति विशेष पर लागू नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब कोई अपने मन को विकारों से विकृत करता है तो व्याकुल होता है, उसके वात पित्त कफ में विषमता पैदा होती है, यह नैतिक है। वैसे ही इनसे विमुक्त रहना भी न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न पारसी है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न सिख है। विकारों से विमुक्त रहना ही शुद्ध धर्म है। अंत शुद्ध धर्म न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न पारसी है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न सिख है, वह शुद्ध धर्म ही है।
धर्म एक आदर्श जीवन शैली है, सुख से रहने की पावन पद्धति है, शांति प्राप्त करने की विमल विधा है, सर्वजन कल्याणी आचार संहिता है जो सबके लिए है। क्या शीलवान, समाधिवान, प्रज्ञावान होना केवल बौद्ध का ही धर्म है, औरों का नहीं? क्या वितराग, वितद्वेष, वितमोह होना केवल जैनियों का धर्म है, औरों का नहीं? क्या स्थितप्रज्ञ, अनासक्त, जीवन मुक्त होना केवल हिंदुओं का धर्म है, औरों का नहीं? क्या प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होकर जन सेवा करना केवल ईसाइयों का धर्म ही है, औरों का नहीं? क्या जात पात के भेदभाव से मुक्त रहकर सामाजिक समता का जीवन जीना केवल मुसलमानों का ही धर्म है, औरों का नहीं? धर्म पालन का मुख्य उद्देश्य है हम आदमी बने, अच्छा आदमी बने। अच्छा आदमी बन जाएंगे तो अच्छे हिंदू बने, अच्छे बौद्ध बनेंगे, अच्छे जैन बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे ईसाई बनेंगे, अच्छे सिख बनेंगे, आदि बन ही जाएंगे। यदि अच्छा आदमी ही नहीं बन सके तो बौद्ध बने रहने से भी क्या हुआ, हिंदू जैन ईसाई मुसलमान सिख आदि बने रहने से भी क्या हुआ? धर्म की इस शुद्धता को समझे और धारण करें। हम सबके जीवन में शुद्ध धर्म जागे, निस्सार शिल्कों का अवमूल्यन हो, उन्मूलन हो, शुद्ध सार का सही मूल्यांकन हो, प्रतिष्ठापन हो, शुद्ध धर्म का अंग बन जाए। इसी से हमारा सच्चा कल्याण, सच्चा मंगल समाया हुआ है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम।